हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आइडियल गैस लॉज स्टार्ट करेंगे। वी लुक एट अ फ्यू आइडियल गैस लॉज। दीज आर द लॉज दैट एन आइडियल गैस ओबेज अंडर ऑल कंडीशंस। तो अब अगर इसको हम थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करें इस स्टेटमेंट को कि अ लॉ दैट ऑल आइडियल गैसेस ओबे, लॉ मतलब रिलेशनशिप्स बिटवीन these four quantities: pressure, volume, moles, temperature. ठीक है, so these laws govern the relationship between among these four quantities. तो how these laws work is, इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज को हम कंसिडर करते हैं और उनका हम आपस में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लॉज और समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव दिस बॉयल्स लॉ। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने दिया था। सो बॉयल्स लॉ सिंपली स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस चीज का सिंपल मतलब ये हो गया, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम को कम कर देंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स व्हेन वी से अ क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी। इंक्रीजिंग दिस डिक्रीजेस दिस, डिक्रीजिंग दिस इंक्रीजेस दिस, एकदम उल्टा रिलेशनशिप है। और कोई भी लॉ कैसे काम करता है, हर एक आइडियल गैस लॉ जो है इट्स अ लॉ बिटवीन टू क्वांटिटीज। जैसे इसमें देखें, इट इज अ लॉ बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम। सो अगर इन दोनों को हम वेरी करके स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि एन और टी जो है वो कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा जो स्टडी कर रहे हैं हम, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए कर रहे हैं। मतलब जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, क्वांटिटी को इंश्योर करेंगे चेंज नहीं हो और टेम्परेचर भी कंटेनर का फिक्स हो। ठीक है, तो इसका ग्राफिकली इस चीज का मतलब ये हो गया कि अगर एक गैस है, उसमें मैं उसका प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करूं, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। सो जो ग्राफ है कुछ ऐसा होता है इसका। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर जो है इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम राइट इंक्रीज हो रहा है प्रेशर डाउन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे बनाया गया है। सो दिस हैज बीन मेड एट टेम्परेचर लेट्स से T1। किसी और टेम्परेचर पे अगर बनाऊंगा तो सिमिलर ग्राफ आएगा लेकिन एक डिफरेंट जगह पे, तो ये टेम्परेचर T2 पे आ जाएगा। वैसे ही एक सिमिलर ग्राफ टेम्परेचर T3 पे आएगा। इन लाइंस को हम कहते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, आइसो इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड सेम, मतलब आइसो का मतलब सेम या इक्वल होता है। थर्म्स इज कमिंग फ्रॉम थर्मल एनर्जी, बेसिकली टेम्परेचर। बिकॉज ये सेम टेम्परेचर पे हर एक लाइन के लिए एक टेम्परेचर फिक्स्ड है। इसके लिए T3 है, इस पूरी लाइन के लिए टेम्परेचर T2 है, इस पूरी लाइन के लिए T1 है। सो इंडिविजुअली इन लाइन्स को हम कहते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, सो एनी लाइन्स दैट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ दे वुड बी नोन एज आइसोथर्म्स। ये इसलिए बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसको एक तरीका देखने का ये भी है, दूसरा तरीका देखने का ये है। अगर हम कह रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसका मतलब ये भी हो गया कि PV जो है, PV इज अ कांस्टेंट। राइट, मतलब अगर हमने NOT को कांस्टेंट रखा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वुड बी अ कांस्टेंट। उसका मतलब आई कैन ऑल्सो से, अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब अगर एक गैस जिसका NOT फिक्स्ड है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल प्रेशर P2 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो हम कह रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर NOT कांस्टेंट है तो मतलब ये बराबर है। तो ये भी सेम है, सेइंग P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, saying PV is constant or saying P1 V1 equal to P2 V2, all of them mean the same thing. It means Boyle's law. तो मतलब इस ग्राफ को भी फिर मैं ऐसे देख सकता हूँ, तो आई कैन से कि ये जो ग्राफ है, अगर इस चीज को ग्राफिकली लिखना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि y एक्सिस पे मान लेते हैं PV है और x एक्सिस पे प्रेशर है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और ये लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस और p एक्सिस। तो ये भी आइसोथर्म है। ठीक है, सो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज ए सिंपल एग्जांपल अगर मैं देख लूं, अगर एक सिंपल एग्जांपल एकदम देख लें कि मान लेते हैं कंटेनर है। ठीक है, ऐसे ये कंटेनर है, ऐसे इसमें गैस है, ऐसे ये मूवेबल पिस्टन है, ऐसे इसमें इसमें गैस है। इसमें गैस जो है वो 4 ATM प्रेशर पे है, और इस कंटेनर में जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। कुछ तो टेम्परेचर और क्वांटिटी है N और T, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर हमने क्या कर दिया,
हमने विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमने 2 लीटर से 5 लीटर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया ना, बेसिकली पिस्टन को हमने ऊपर खींच दिया, तो ये 2 लीटर से 5 लीटर हो गया। सो इसका प्रेशर चेंज हो गया, कितना प्रेशर है वो नहीं पता, तो टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं होने दिया। यहाँ का टेम्परेचर टी है, यहाँ भी टी है। अब अगर आप देखो ये कंटेनर क्लोज्ड है, मतलब हम गैस को कभी भी एस्केप होने नहीं दे रहे, ना तो गैस को एंटर करने दे रहे, तो मतलब क्वांटिटी भी फिक्स्ड है। अगर यहाँ एन मोल्स है, यहाँ एन मोल्स है, तो अगर एन फिक्स्ड है और टी फिक्स्ड है, मतलब वो प्राइमरी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर एन और टी फिक्स्ड होता है तो प्राइमरी क्राइटेरिया कि बॉयल्स लॉ तो ऑक्यूपाई हो, ओबे होगा ही होगा आइडियल गैस में। तो मतलब पीवी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब पीवी की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 4 × 2। पीवी की वैल्यू फाइनल कितनी थी, फाइनल प्रेशर एक्स एटीएम मान लो, x × 5। सो ये बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/5, यानी कि 1.6, ठीक है। सो आई कैन से दैट प्रेशर ऑफ दिस गैस बिकम्स 1.6 atm। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चारों में से कोई भी एक चीज अननोन होगी, वो पूछी गई होगी, तो बस ये इक्वेट करके हम फाइंड कर लेंगे। सो दिस वाज बॉयल्स लॉ। तो एज यू कुड सी एक बहुत सिंपल लॉ है, मतलब एज अ कॉन्सेप्ट अब याद रख लेते हैं, मतलब ये हमको इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बाकी एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप गैस में ऐसा होता है। अगली चीज देख लेते हैं, द नेक्स्ट आइडियल गैस लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अगेन जो मैंने आपको पहले बोला था, अगर मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो अज्यूम्ड है कि बाकी दो क्वांटिटीज प्रेशर और क्वांटिटी ऑफ द गैस जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेट्स लुक एट द ग्राफ। जैसे मान लेते हैं कि y एक्सिस पे वॉल्यूम है और x एक्सिस पे टेम्परेचर इन केल्विन है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एक चीज आपने याद रखनी है, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू दी ओरिजिन, यहां से पास करेगा। सो अगर ये फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर पे, सो दिस ग्राफ वाज मेड एट सम प्रेशर P1। तो अगर मैं डिफरेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अगर मैं एक और प्रेशर पे ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, द कॉमन थिंग अक्रॉस ऑल दीज ग्राफ्स ओबेइंग चार्ल्स लॉ इज दे ऑल पास थ्रू द ओरिजिन। मतलब जब टेम्परेचर केल्विन 0 हो जाता है तब वॉल्यूम जो है वो भी गैस का 0 हो जाता है, मतलब गैस लिक्विफाई कर जाता है। इन लाइंस को हम कहते हैं आइसोबार्स। सेम लॉजिक है, आइसोबार्स इसलिए, बेसिकली बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 बार जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो बार स्टैंड्स फॉर प्रेशर। सो बिकॉज दीज लाइंस इंडिविजुअली हैव आइडेंटिकल प्रेशर थ्रू आउट, सो दे आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है, दे आर ऑल आइसोबार्स। So coming back to this, so this is temperature Kelvin 0. This is the temperature at which all ideal gases liquefy, ठीक है। So इसको हम कहते हैं absolute zero, ठीक है, absolute zero temperature, temperature at which all gases liquefy, and इसी को हम कह देते हैं this is 0 केल्विन। सो बेसिकली देखा गया था, वी ट्राई टू फिगर आउट एक्सपेरिमेंटली कि आइडियल गैस जो है वो किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाता है, कि व्हाट टेम्परेचर वुड इट बी व्हेन अ गैस लिक्विफाइज। सो इट वाज फाउंड आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली दैट टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ऑल आइडियल गैसेस लिक्विफाई इज -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पे गैस खत्म, इस टेम्परेचर के ऊपर गैस है, मतलब यहां गैस है, यहां हमारे पास गैस है, इसके बियॉन्ड हमारे पास लिक्विड है, मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास गैस नहीं है। वी आर टॉकिंग ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है, टेम्परेचर स्केल जो हम शुरू करेंगे वो हम इसी पॉइंट पे शुरू करेंगे, तो इसको हमने मान लिया 0, नए यूनिट्स में केल्विन में 0, ठीक है। तो यहीं से वो चीज आई है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज बेसिकली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हम 273 इसलिए ऐड किया बिकॉज हम सबसे छोटे टेम्परेचर जिस पे गैस शुरू हो, जिस पे आइडियल गैस लिक्विफाई होती है, उसको हमने 0 सेट कर दिया। सो दैट इज वाई टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो अब अनलाइक प्रेशर वॉल्यूम, हेयर डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट ये है रिलेशनशिप है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसको भी अगर मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, साइड पे देख लेते हैं, इसको भी अगर मैं इधर ले आऊँ तो राइट साइड पे कांस्टेंट आएगा, मतलब वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
सो दिस मीन्स V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चार्ल्स लॉ है। तो इसका भी एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाएगा, अज्यूमिंग प्रेशर एंड क्वांटिटी फिक्स, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ कि ये तो कांस्टेंट है। एक गैस का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया टू x डिग्री सेल्सियस सच दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस जो डबल हो गया। सो व्हाट शुड बी द टेम्परेचर? तो अगर हम सिंपली यूज करें V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है, तो हम कह देंगे 5 बाई 10 V1 बाई T1 इक्वल टू V2 10 बाई फाइनल टेम्परेचर दैट इज x। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी 20, ठीक है। बट द पॉइंट इज ये एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है, ये एकदम गलत किया है मैंने। ये गलत इसलिए किया है बिकॉज अगर आप चार्ल्स लॉ पे ध्यान से देखें, सो ये टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये जो ग्राफ है ये भी केल्विन के लिए बनाया गया है, सो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप टेम्परेचर इन केल्विन को, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कितना है 283 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर कितना है x, ठीक है, x डिग्री सेल्सियस मैंने यूज कर लिया, मान लेते हैं y केल्विन। सो अभी कहूंगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। इसका मतलब y जो है दैट इज 10 बाई 5, 2 इंटू 283, 283, ठीक है, वो हो जाएगा 2 इंटू 283 आई थिंक होता है 566 केल्विन, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर होगा। तो अगर हमसे डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है तो हम कह देंगे बेसिकली x जो है x इज नथिंग बट 566 माइनस 273, ठीक है। तो 566 में से पहले आप 266 माइनस कर लो, कितना बचा? बचा 300, और 300 में से 7 एडिशनल और माइनस कर लो, तो ये हो गया 293 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन डिग्री सेल्सियस द आंसर इज 293 एंड इन केल्विन द आंसर इज 566। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, कि वरना बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है, अगर आप इसमें डिग्री सेल्सियस में कंसिडर करोगे तो हमेशा ये गलती होगी। तो इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे, इसमें नहीं कि अलग से इसमें याद रखना है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th 12th में जब भी टेम्परेचर आप कंसिडर करोगे केल्विन में, तो आप ये मत सोचो कि हमको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो केमिस्ट्री में पूछा गया है, फिजिक्स में पूछा गया। सो दिस वॉज चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो अभी हमको चार्ल्स लॉ समझ आ गया कि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होता है। वैसे ही कुछ लॉज और है, लेट्स लुक एट मोर लॉज। दैट देयर इज अनदर लॉ व्हिच इज प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगेन जैसा लास्ट टाइम था, अज्यूमिंग क्वांटिटी एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका जो ग्राफ है अगर हम देखें वो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको आई थिंक गेलू सैक्स लॉ कहते हैं। अगेन वो इम्पोर्टेंट नहीं है लॉ का नाम क्या। तो इसका ग्राफ भी कुछ वॉल्यूम टेम्परेचर टाइप ग्राफ है, कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा है। तो इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं आइसोकोर, ठीक है, CHOR। वी रीड दिस एज कोर, मतलब दिस इज प्रोनाउंस्ड एज K, आइसोकोर। कोर स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, तो बिकॉज दीज आर ऑल plotted at constant volumes individually, these lines are known as isocores. Pressure is directly proportional to temperature, that again means P1 by T1 is equal to P2 by T2, ठीक है। अगेन इस बार मैंने बोला नहीं, बिकॉज इसके बाद आई विल नो लॉन्गर से दिस, जहां भी मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ टेम्परेचर का मतलब है केल्विन, ठीक है। ये भी केल्विन है और ये भी केल्विन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगला लॉ देख लेते हैं। अगला लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इट इज एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोज लॉ, ये हमने सुन रखा है, एवोगैड्रोज नंबर एंड नॉट। एवोगैड्रोज लॉ सेज फॉर अ फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर,
ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मोल्स क्वांटिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सो नाउ वी आर सेइंग फॉर एन आइडियल गैस, वी आर सेइंग टाइप ऑफ द गैस डज नॉट मैटर, कौन सा गैस है कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हमारे पास गैस के n मोल्स है या कुछ क्वांटिटी है, वॉल्यूम इज ओनली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होगा। कौन सा गैस है फर्क नहीं पड़ता, बस आइडियल होना चाहिए। तो वॉल्यूम इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मोल्स। तो हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं अगर एक प्रेशर 180 है, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया, अगर प्रेशर 180 है और टेम्परेचर 273 केल्विन है, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं एस टी पी। T stands for temperature, P stands for pressure, S is standard. So this is standard temperature pressure conditions. So at STP, at 180 m and 273 Kelvin pressure, ठीक है, if we have 1 mole of an ideal gas, एक मोल आइडियल गैस का अगर हमारे पास हो, इट विल हैव अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। तो ये हमने ऑब्जर्व करा है। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि अगर आइडियल गैस का एग्जैक्टली एक मोल इन कंडीशंस पे हो तो उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हमने कंडीशन फिक्स कर दी, ठीक है, कंडीशन फिक्स है, एसटीपी है, तो वॉल्यूम तो मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो मतलब अगर मेरे पास गैस के 4 मोल्स है, ठीक है, सो दैट मीन्स उस गैस का वॉल्यूम है 4 इंटू 22.4, 89.6 लीटर्स। अगर मेरे पास है 1/4 मोल्स, अगर 1/4 मोल्स है तो 1/4 मोल्स का जो वॉल्यूम है दैट इज इफेक्टिवली 5.6 लीटर। ठीक है, एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे वॉल्यूम डबल होगा मोल्स डबल होंगे, या जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज होगी वॉल्यूम विल इंक्रीज। एकदम सिंपल लीनियर रिलेशनशिप है। सो दिस इज हाउ वॉल्यूम एंड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बिकॉज इस लॉ में हमको पहली बार ये पता लग जाता है कि जैसे जैसे मोल्स जो है, चाहे वो कोई भी गैस हो, टाइप ए गैस हो, टाइप बी गैस हो, टाइप सी गैस हो, कोई भी टाइप का गैस हो, एज लॉन्ग एज इट इज एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ओनली चेंजेस इन बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। जैसे जैसे मोल्स चेंज होंगे वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम ओनली डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ द गैस, अज्यूमिंग दीज टू कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द आइडियल गैस। तो ये 4 बेसिक लॉज है, बॉयल्स लॉ, राइट। तो एक बार देख लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो हमने 4 चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। हमने पढ़ा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। ठीक है, 4 क्वांटिटी है पी वी एन टी। तो किसी भी लॉ को समझने के लिए प्रेशर वॉल्यूम में आप अज्यूम करोगे बाकी 2 क्वांटिटीज कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है इसमें एनओटी है, इसमें ऑफ कोर्स पी और एन है, इसमें वी और एन है, और इसमें पी एंड टी है। ठीक है, these are all constant and these are the 4 laws. We'll realize that there are more laws जो हम खुद से create कर सकते हैं. There are more laws that exist, but these are the 4 fundamental laws which we should be aware of. So in the next lecture we'll try to consolidate these laws. मतलब we'll try to write a single expression. एक single expression लिखेंगे जो इन चारों ideal gas laws को, ठीक है, चारों ideal gas laws को represent करे. So until that next lecture, goodbye.